हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 की टाइपिंग की आपको यहाँ पर कट ऑफ रिलीज कर दी गई है। टाइपिंग के बाद सभी पोस्ट की फाइनल कट ऑफ आने वाली है। तो अब ऐसे में जो है आपको फाइनल कट ऑफ जानना है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आई हुई है कमर्शियल कम टिकट क्लब यानी सीसीटीसी की, क्या जा सकती है जोन वाइज। देखो, मैंने तो ऐसे सारे जोन कवर किए थे, 12 जोन कवर किए थे आपको। और वो रॉ बेसिस पे मैंने कवर किया था, बट अभी प्रो रेटेड मार्क्स आ चुका है तो इस पे कवर करना है, तो दोबारा मुझे मेहनत लग रहा है। खैर, डेटा में भी चेंजेज है, ज़्यादा कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं सिलेक्टेड, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मैं आपको कटअप बताने वाला हूँ। तो अभी जो मैं जिस जोन का कटअप बताने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ, वो आपका गोरखपुर जोन। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी अभी। इससे पहले मैंने आपको प्रयागराज जोन दे दिया है, अब ये आपकी गोरखपुर जोन है। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे जोन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कृपया पैनिक नहीं हुई। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ। और चैनल पे अगर पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो, यूजी हो या ग्रेजुएट लेवल, रिजल्ट से पहले जो है मैं आपको सारे के जो है यहाँ पे फाइनल कटअप देने की कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स की भी क्लासेस आपको इस पे मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। ठीक है, और 1K की फैमिली जितना जल्द हो सके आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अगर आपको एनालिसिस सही लग रहा है, इंफॉर्मेशन सही लग रहा है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जितने लोग वीडियो वॉच कीजिएगा एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम करने वाले हैं गोरखपुर जोन का एनालिसिस। मैंने जब आपको गोरखपुर जोन की कटऑफ बताई थी, तो वो आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो गोरखपुर जोन की मैंने कटऑफ आपको बताई थी। 96 बताई थी यूआर की। ठीक है, ये आपको टाइपिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोरखपुर जोन की कितनी गई है भैया, 96 पॉइंट समथिंग ही गई है, अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके। ठीक है, जस्ट वेट। 120 का 90, सॉरी 90 नहीं है ना, 120 का कितना है, 80.059353 ये है। तो वही 96.07 गया हुआ है। तो ये कट ऑफ कितनी गई, 96.07, और मैंने आपको 96 बताया था। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ही बताया हुआ है, आप देख सकते हो गोरखपुर का मैंने बताया ना, ये 96 ये गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गोरखपुर में ही 95 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 94, तो यहाँ पे ओबीसी की देखोगे तो सेम चली गई है जितनी इसकी गई है, और ईडब्ल्यूएस की तो कम ही गई है। मैंने 94 बताया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की, और यहाँ पे गया कितना है सो देख लेते हैं। 78.94, 94 गया है, 94 पॉइंट समथिंग है। तो आप देख सकते हो सारे के जोन की, यहाँ पे देखो ये 74 है, 74.70। ठीक है, अगर 74.70 है ना, 70 निकालोगे तो 89 आता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की आपकी 89 आ रहा है। यहाँ पे एससी कैटेगरी देखो, मैंने 91 बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखो कि एसटी कैटेगरी में एसटी की वैकेंसी नहीं है, बट मैंने देखा नहीं होगा, ऐसे ही बता दिया होगा। ठीक है, तो वो वैकेंसी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ एसटी पे 0 दिख रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि कट ऑफ मैच किया है टाइपिंग के लिए, इतना श्योर हो गया आपको, जो मैंने बताया था वही कट ऑफ गई है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास टाइपिंग की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी हमारे पास कितना है, 4 ये हैं, और ये सब मिलाकर 4 4 8 वैकेंसी है। इसी की 8 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया जाना था। तो इसका अगर 8 गुना देखते हैं तो 64 कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, बट अगर आप लिस्ट को देखोगे तो लिस्ट में आपको नजर आएगा ये 64 नहीं है। लिस्ट में हमारे पास कितना है, आई थिंक 100, मैं आपको बता देता हूँ कितना कैंडिडेट है। 156 कैंडिडेट है। ठीक है, 156 कैंडिडेट है। ठीक है, तो क्लियर है ये। तो 8 8 64 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 156 कैंडिडेट बुलाए गए हैं गोरखपुर जोन में। अच्छा, कुछ लोग जो ये डाउट
वो क्रिएट कर रहे हैं कि 107 ये और 5 ये। तो टोटल कितना हो गया, 112, और प्लस में अगर आप 64 करोगे तो फिर ये 6, ये 7 और ये 176 होने चाहिए। फिर 156 20 कहाँ गए? ठीक है। तो ये चीज समझना पड़ेगा मुझे। मैं अभी तक भी वो चीजें नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेंशन ही नहीं है, तो उस चीज को मैं क्या क्यों कंसीडर करूँ? ठीक है। और सॉरी, तो मैं उस चीज को कंसीडर नहीं कर रहा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना, ज्यादा बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि मैंने आपको कहा था कि 8 चौक 32। ठीक है। 32 लोग का लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 32 लोग के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई थी। बट वही है ना कि प्रो रेटेड मार्क्स भरा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हमारे पास 156 यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं ना। तो 156 का अगर हम निकालें, ठीक है, वैकेंसीज हमारे पास कितनी है, 8 है। तो लगभग यहाँ पे 19 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आ रहा है। ठीक है। तो मैं यही मानता हूँ कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ठीक है, टाइपिंग के लिए। तो हर एक मतलब यूआर में भी ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए होंगे। तो जो युवा की वैकेंसी है 4, इसमें भी अगर हम कर दें मल्टीप्लाई इससे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, ओवरऑल जो है 78 बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो 78 बच्चा सेलेक्ट हुआ होगा तभी जाके ये कट ऑफ हमारी डिसाइड हुई होगी। तो अब देखो हमारे पास सिंपल सा चीज समझो। हमने आपको बताया था कि इससे ऊपर रहेगी कट ऑफ। ठीक है। 96 कट ऑफ उतना ही गया है, 96 पॉइंट समथिंग। बट हुआ क्या है कि यहाँ पर जो है ये 78 आया है। तो अगर आप देखोगे तो इसका जस्ट यहाँ से देखोगे तो थोड़ा जो डेटा, जो रॉ स्कोर बढ़ रहा है ना प्रो रेटेड के कारण, वही डेटा इधर से जाकर इधर यहाँ पर 96 पॉइंट समथिंग पे वो इंक्लूड हो रहा है। ठीक है। यानी कि आप समझो कि आप सिंपल सा एक चीज करो यहाँ पर। हमें चाहिए कितना, 78 चाहिए, तो इसको आप करोगे कितना, 39। ठीक है। अगर ये 39 डेटा होता है, इसका डबल अगर कर देते प्रो रेटेड के कारण, तो यहाँ पे आपको पता चल पाता है कि 96 पॉइंट समथिंग पे ये आपको मिल रहा है 78 बच्चा। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अप्रोक्स अप्रोक्स ये जो है, आप मानो कि इसका जो है यहाँ पर वही हो सकता है कि यहाँ पर जस्ट 100 पे नहीं, यहाँ पे मानोगे तो यहाँ पे आपको मेन मतलब कि 96 वाले पे, तो 96 वाले पे अगर मानोगे तो आपका यही डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। 12 ये हो सकता है। ठीक है। ठीक है। 12 ये हो सकता है आपको। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें आपको कम बच्चे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ही आपको डेटा ये बढ़ा हुआ एजम्पशन के थ्रू ही मैं बता सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको प्रयागराज में बताया। तो अब यहाँ पे बात ये है ना कि हमारी ये है टाइपिंग, और टाइपिंग के बाद जाना है हमारा सीसीटीसी। अब देखो सीसीटीसी की कट ऑफ जो वैकेंसी है वो है 107। ठीक है। अब जो कथित तौर पे जो चीजें कही जा रही हैं, अगर 107 में से एक, सॉरी 156 में से 107 लोग ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ऊपर ऊपर वाले, आप ही खुद सोच कर देखो, ऊपर ऊपर वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर ये जो 4 वैकेंसी की जो कट ऑफ है वो तो आसमान छूता हुआ नजर आएगा। मतलब कि वो तो और कम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेटा ही नहीं है। ठीक है। तो यही चीजें मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि फाइनल कटअप जो होती है वो हमारी क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग निकाली जाती है। सारी कटअप तो इसी से निकाली जाती है, बट यहाँ पे 4 वैकेंसी है तो मिनिमम मिनिमम 2 वैकेंसी तो जो है आपकी यहाँ पर यूआर ले जाएगा। तो 2 वैकेंसी अगर यूआर ले जाएगा तो आप समझ सकते हो कि 96, ठीक है, 96, देखो ये 100 से ऊपर वाले में एक भी यूआर नहीं है, तो ऐसा होगा कि ये जो 12 कैंडिडेट मैंने यहाँ पे लिया है, 10 से 12 कैंडिडेट, तो इसमें 2 कैंडिडेट तो ऐसे जरूर होंगे जो यूआर से होंगे और वो टाइपिंग के लिए ही एलिजिबल होंगे, तो वो ले जाएंगे। ओवरऑल की बात करो तो यहाँ पर आपके पास 54 वैकेंसी है। ठीक है, नहीं आपको यहाँ पे 47 वैकेंसी ये है, सीसीटीसी की बतानी है ना। तो 47 का अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे यूआर की यानी 30 जो है यूआर यहाँ पर ले जाएगा सीट। ठीक है। 30 यूआर से होंगे और अदर से, क्योंकि अदर्स में ये सारे यूआर में सारे ये आ जाते हैं, फिर अदर्स भी खाते हैं तो बहुत सारे सीट जाता है। तो 30 सीट यहाँ पर मैंने आपको बताया, 2 सीट अगर आप इसको ऐड कर लो ये, और 3 का 1 सीट तो मिनिमम होगा ही होगा, तो टोटल 33 सीट जो है यूआर से जाना है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 गुना अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुला रहे हो, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो हमें चाहिए 33। तो कहीं ना कहीं ये जो 21 वाला डेटा है ना, ये बढ़कर यानी कि 95 वाले डेटा पर ये बढ़कर प्रो रेटेड के कारण ये आपको बढ़कर ये 21 वाला जो है
5 या उससे जस्ट नीचे के डेटा पे आ जाएगा 33 के आसपास टोटल। ठीक है। अब इसी में से हमारा क्या है कि ट्रेन क्लर्क का भी जाना है, जो कि कम वैकेंसीज हैं तो ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। इसके भी दो ही बच्चे सेलेक्ट होने हैं तो इसके भी ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से 95 अगर मान लो कि हाँ ठीक है हमारे पास पूरा डेटा नहीं है, तो 95 वाला ही जो है वो इससे ऊपर ही हमारे पास ये टोटल कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। ठीक है, यू आर ये, जबकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे कि कुछ लोग जो टाइपिंग के लिए ही, क्योंकि आपको पता है ना कि कमर्शियल कम टिकट कलर की कट ऑफ कम गई थी और इसकी ज्यादा गई थी गोरखपुर जोन में, तो टाइपिंग वाले के लिए ही क्वालिफाई हुए होंगे, तो वो बच्चे बाहर हो जाएंगे, फेल होंगे अगर तो। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि टाइपिंग वाली की ही कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फाइट ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे और वैकेंसी कम है। ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ ली। मैंने आपको एक चीजें बता दी कि किसी भी कंडीशन में 95 तो आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 95 पर हमारे पास बच्चा मिल जा रहा है अप्रोक्स अप्रोक्स। हो सकता है कि आपको मैं जब आगे बताऊंगा कटअप तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो हमने एक चीज यहां से ये चीजें निकाल ली। अब बात करते हैं कि कटअप क्या जा सकती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे फाइनल सीसीटीसी की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो सीसीटीसी की जो कट ऑफ जा सकती है वो गोरखपुर जोन में, अगर आपके 120 में प्रो रेटेड मार्क्स 95 हैं यूआर से तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। एससी से 90 तो आपको मिल सकता है ये पोस्ट। एसटी से आपको 88, ओबीसी से 94, ईडब्ल्यूएस से 93। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे के पूरे मैंने अजम्पशन पे बताया है, क्योंकि हमारे पास रियल डेटा प्रो रेटेड वाला नहीं है। जस्ट ये रॉ मार्क्स वाला है, तो मैंने प्रो रेटेड एज्यूम करके बताया, तो इसमें आपको +-2 की मार्जिन लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट जरूर कर सकता है, हो सकता है कि मैंने आपको 95 बताया तो ये 96 भी जा सकती है, हो सकता है कि ये 94 भी जा सकती है। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रो रेटेड डेटा जो है वो जस्ट एज्यूम करके डेटा पे बताया है। तो अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं ना सीसीटीसी के लिए आपने क्वालिफाई, क्योंकि देखो सीसीटीसी की जो है ना यहाँ पर कट ऑफ भी कम गई थी। ठीक है। लेकिन वही चीजें हैं कि जो ये डेटा आया है ना उसमें आपको ये चीजें पता चल पा रही होंगी। ये जो डेटा आया है इस डेटा में ये चीजें आपको पता चल पा रही होंगी ना कि यहाँ पर जो ये कट ऑफ गई है, तो इसमें जो है वही बच्चे होंगे मैक्सिमम जो ये वाली कट ऑफ क्लियर किए होंगे। ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, अब वो वाली बातें हैं ना कि जो बच्चा यहाँ पर अगर मानो कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो क्वालिफाई ही नहीं किया हो ये वाली पोस्ट, तो वो इसमें आके क्या ही करेगा, उसको क्यों लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो जो मेन यहाँ पे फाइट है वो जूनियर अकाउंट क्लर्क में ना, वो मतलब 2 सीट जाएगी यूआर में, तो वो ज्यादा ही कट ऑफ वाली चली जाएगी, यानी कि जो ज्यादा बच्चे होंगे। यानी कि मैंने आपको कहा ना कि ये 95 पर ना, ये वाली जो 95 पर यूआर में ना आप मानो कि 33 कैंडिडेट प्रो रेटेड वाले मिल गए हैं, तो यानी कि इससे ऊपर वाला जो है ना वो सारे जो है यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे, इससे नीचे वाले नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये कट ऑफ बताया कि 95 अगर यूआर से आ रहा है तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। एससी से 90, एसटी से 88, ओबीसी से 94 एंड ईडब्ल्यूसी 93। ठीक है। तो +-2 की मार्जिन रहेगी। आ, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, रिकमेंड करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।